हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एसटेट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेट के अगले एग्जाम की तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो जाए, मजबूत तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सके। इस क्वेश्चन का आप मुझे बताइए जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, सही ज़मानी तरतीब के जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो यहाँ पे है, दस्ते सबा, सरवादी सीना, नक्शे फरियादी, जिंदानामा। दूसरे में है नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, सरवादी सीना, जिंदानामा। ऐसे तीसरे ऑप्शन में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना, जिंदानामा, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना। ये जो तरतीब है बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे ये तरतीब सही है, जरा इन्हें हम समझ भी लेते हैं। नक्शे फरियादी जो शेरी मजमुआ है, ये अमल में आया है, याद रखिएगा, 1941 ईस्वी में। दस्ते सबा के बारे में बात करें तो ये अमल में आया है 1952 ईस्वी में, याद रखेंगे। जिंदानामा याद रखेंगे 1956 ईस्वी में। सरवादी सीना जो अमल में आया है 1971 ईस्वी में। तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसको हमने जस्टिफाई भी कर लिया है। ये सभी याद रखेंगे फैज अहमद फैज के शेरी मजमुओं के नाम है। और आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। फैज के ताल्लुक से कई बार हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, नुस्खा हाय वफा, जहन में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या फर्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो, किसकी गजल का मतला है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है फैज अहमद फैज, दूसरे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी, तीसरे ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द और चौथे ऑप्शन में है मीर तकी मीर। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट शायर हैं। 1720-21 ईस्वी में आप याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नॉवल के मैदान में भी तबाह आजमाई की है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन और चौथे में आला अहमद सुरूर। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी आप लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी का एक नॉवेल है जो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, उसे याद रखेंगे, कई चांद थे सरे आसमां। ये नॉवेल अहम है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, कई चांद थे सरे आसमान। ठीक है। और आपका एक शेरी मजमूआ है आसमां मेहराब, इसे भी आप याद रखेंगे। आसमां मेहराब जो है आपका शेरी मजमूआ है, इसे भी आप जहन में रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन सा मजमूए मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना। पूछा गया है कौन सा मजमूए मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है अफकार व मसाइल, दूसरे में है एतबार नजर, तीसरे में रिवायत व बगावत और चौथे ऑप्शन में है उर्दू जुबान और फन्ने दास्तान गोई। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद है
कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई ये सैयद एहतशाम हुसैन की तसनीफ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई किसकी तसनीफ है। तो जवाब आपका हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद की। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में सैयद एहतशाम हुसैन की भी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कलीमुद्दीन अहमद की जो पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है, ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी हैं, और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज किसका है? पहले ऑप्शन में है अली सरदार जाफरी, दूसरे में है मुंशी प्रेमचंद, तीसरे ऑप्शन में फैज अहमद फैज, और फोर्थ ऑप्शन है नून मीम राशिद। तो आप सब मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कई चीजें आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये मालूम हो कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पहला नॉवल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा, ये भी आप मुझे बतला सकते हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों का जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, ये दावा किस शायर का है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है ख्वाजा मीर दर्द, दूसरे में है आतिश, और तीसरे में सौदा, और फोर्थ ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद का। तो जवाब दीजिएगा, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? पहले ऑप्शन में आपके सामने सुनीति कुमार चटर्जी हैं, दूसरे में राम बाबू सक्सेना है, तीसरे ऑप्शन में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड है, और फोर्थ ऑप्शन में जॉर्ज ग्रेरसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जॉर्ज ग्रेरसन। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे आपकी किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी तसनीफ है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए जॉर्ज ग्रेरसन। इसी का नाम है लिसानियाती जायजे हिंद। लिसानियाती जायजे हिंद जो है किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रेरसन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्र और फरहंग के साथ मुरत्तब किया? पहले ऑप्शन में आपके सामने है मुख्तारुद्दीन अहमद, दूसरे में काजी अब्दुल वदूद, तीसरे ऑप्शन में रशीद हसन खां, और चौथे ऑप्शन में ज्ञान चंद जैन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिएगा 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा।
और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ वो है उर्दू इमला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उर्दू इमला किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा बयान सही है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है चांदनी बेगम इस्मत चौथई का नॉवेल है, क्या ये बयान दुरुस्त है? निर्मला की मुसन्निफ बेदी हैं। कुर्रतुल हैदर की नॉवेल का नाम दिल की दुनिया है। और चौथा ऑप्शन है शिकस्त कृष्णचंद्र का नॉवेल है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का नॉवेल है। कृष्णचंद्र का न सिर्फ ये नॉवेल है बल्कि कृष्णचंद्र का ये पहला नॉवेल है। चांदनी बेगम ये कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। दिल की दुनिया जो नॉवेल है ये इस्मत चौथई का नॉवेल है। सभी बयान इस तरह से आप दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदम राव बहमनी खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? किस बादशाह के दौर में लिखी गई? पहले ऑप्शन में निजाम शाह बहमनी, दूसरे में फिरोज शाह बहमनी, तीसरे ऑप्शन में अहमद शाह बहमनी और चौथे ऑप्शन में है अब्दुल्ला शाह बहमनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अहमद शाह बहमनी। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अहमद शाह बहमनी। ये उर्दू की पहली मसनवी है कि इसके मुसन्निफ कौन है? फखरुद्दीन निजामी। याद रखेंगे ये उर्दू की पहली मसनवी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? क्या ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की तख्लीक है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक है, या फिर पतरस बुखारी की तख्लीक है, या फिर चौथे ऑप्शन में कन्हैया लाल कपूर की तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1896 में कस्बा मड़ियाहू जिला बिजनौर में और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? तो वो है आशुफ्ता बयानी मेरी। जरूर आप याद रखेंगे कि आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविश्त है, तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। चारपाई आपका बहुत ही मशहूर इंशाइया है, उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? क्या ये शेरी मजमुआ है, या फिर ये सफरनामा है, या फिर ये ड्रामा है, या फिर ये खुतूत का मजमुआ है? बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खुतूत का मजमुआ है। किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज के खुतूत का मजमुआ है। तो मुझे ये बताइएगा मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में गुबारे खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है, इसका भी आप जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ में जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है। ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? बहुत अहम मजमुए हैं, इनके जवाब आप अपने आप से देंगे। मनानम किसका है, उबार खातिर किसका है, ज़ेर लब किसका है, ऊद हिंदी। अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो इनके जवाब भी देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? पूछा गया है नहीं है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है 10वां पुल, दूसरे ऑप्शन में है पूरे चांद की रात, तीसरे ऑप्शन में है बालकनी और चौथे ऑप्शन में है जिला वतन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जिला वतन जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है। तो फिर ये किसका अफसाना है, नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल हैदर का। किसका अफसाना है? कुर्रतुल हैदर का ये अफसाना है, नोट कर लीजिए। कुर्रतुल हैदर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए कुर्रतुल हैदर के ताल्लुक से दो सवालों के जवाब दीजिए कि आपके पहले नॉवेल का उन्वान क्या है, और साथ ही साथ में
آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے میرے بھی صنم خانے۔ کیا نام ہے؟ میرے بھی صنم خانے آپ کا پہلا ناول ہے۔ آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ تفہیم غالب کا مصنف کون ہے؟ پہلے آپشن میں احتشام حسین ہے، دوسرے میں شمس الرحمن فاروقی ہیں، تیسرے میں گوپی چند نارنگ ہے اور چوتھے آپشن میں مظفر حنفی ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ آپ کی ایک اور بھی کتاب ہے، یاد رکھیے گا، لفظ و معنی کس کی تصنیف ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، تو جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ چلیے کچھ کتابوں کے نام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں غالب کے تعلق سے، جیسے آپ مجھے بتائیں گے افکار غالب کس کی تصنیف ہے؟ کلاس میں آپ کو بتا بھی چکے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کلاس کو واچ کر رہے ہیں اچھے سے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں گے محاسن کلام غالب، محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟ بہت ہی اہم تصنیفات ہیں، ضرور ان کے جواب آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ان میں کون سا افسانہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ پہلے آپشن میں ایک لڑکی ہے، دوسرے میں سردار جی ہیں، تیسرے میں انتقام ہے اور چوتھے میں ٹیڑھی لکیر ہے۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا چوتھا آپشن یعنی ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر کے تعلق سے یاد رکھیں گے، اگر آپ سے پوچھا جائے افسانہ کس کا ہے تو ٹیڑھی لکیر افسانہ ہے منٹو کا، سادہ سن منٹو کے عنوان۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ٹیڑھی لکیر ناول کس کا ہے تو یاد رکھیے گا ٹیڑھی لکیر آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ اس میں چوتھئی کا ناول ہے۔ تو اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے دونوں چیزیں یہاں پہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے آپ یہ بتائیں گے اس میں چوتھئی کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں خواجہ احمد عباس کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کا یہ بھی کلیئر کیجیے گا۔ تو پھر منٹو کے بارے میں کیوں نہ بتلا دیں سن ولادت اور سن وفات، تاکہ یہ بھی ایک ہی کوشچن میں تینوں ریوائز ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نوٹ کرتے ہیں اس میں چوتھئی کی جو پیدائش ہوئی ہے 1915 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1991 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 1914 عیسوی میں پانی پت میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1987 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ منٹو کے بارے میں بات کریں 1912 عیسوی میں لدھیانہ پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1955 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، نظم لینن خدا کے حضور میں اقبال کے کس مجموعے کلام میں شامل ہے؟ پہلے آپشن میں ہے ارمغان حجاز، دوسرے میں ہے بانگ درا، تیسرے میں بال جبریل اور چوتھے آپشن میں ضرب کلیم۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی بال جبریل۔ اب مجھے آپ کو بتانا ہے کچھ اور بھی علامہ اقبال کی نظمیں ہیں، جیسے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ساقی نامہ، اہم نظم ہے، نصاب میں بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک نظم ہے ذوق و شوق، ذوق و شوق بھی آپ ہی کی نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ ہی کی نظم ہے لعلِ صحرائی، لعلِ صحرائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ ہی کی نظم ہے شعاع امید، شعاع امید۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے یہ جو نظمیں ہیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، علامہ اقبال کے کس مجموعے کلام میں شامل ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا ساقی نامہ، ذوق و شوق، لعلِ صحرائی، یہ تینوں نظمیں آپ یاد رکھیں گے بال جبریل میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ بال جبریل میں۔ شعاع امید کے تعلق سے یاد رکھیں گے یہ نظم ضرب کلیم میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ ضرب کلیم میں۔ علامہ اقبال کی جو پیدائش ہوئی ہے یاد رکھیے گا 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے، یہ کس کا شعر ہے؟ پہلے آپشن میں غالب ہیں، دوسرے میں میر ہیں، تیسرے میں سودا ہیں اور چوتھے میں مومن ہیں۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی میر تقی میر۔ میر تقی میر کے بارے میں کئی ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے
آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ آپ کے تذکرے کا نام کیا ہے، یعنی اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو نوٹ کیجئے گا 1722-23 عیسوی میں یاد رکھیے گا آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اردو شعراء کا جو پہلا تذکرہ ہے وہ ہے نکات الشعراء، یاد رکھیں گے۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو یاد رکھیں گے آصف الدولہ۔ آصف الدولہ کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو جواب ہو جائے گا آصف الدولہ۔ آپ کی خود نوشت ہے ذکر میر، جو کہ فارسی زبان میں، یاد رکھیں گے۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ میر تقی میر کی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، مکتی بودھ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پہلے آپشن میں کرشن چندر ہیں، دوسرے میں راجن سنگھ بیدی ہیں، تیسرے میں عصمت چوگتئی ہیں اور چوتھے میں قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو ہمارا جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن، یعنی راجن سنگھ بیدی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کرنے والے مصنف کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے آپشن میں شوکت تھانوی ہیں، دوسرے میں رشید احمد صدیقی ہیں، تیسرے میں کنہیا لال کپور ہیں اور چوتھے آپشن میں پطرس بخاری ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن، یعنی پطرس بخاری۔ پطرس بخاری کے بارے میں یاد رکھیے گا 1898 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا کہاں پہ ہوئی ہے، پشاور میں، اور 1958 عیسوی میں نیو یارک میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اب میں آپ سے کچھ نظم نگاروں کی سن ولادت اور سن وفات کے بارے پوچھنے والا ہوں جو پچھلی کلاسز میں باقی رہ گئے تھے۔ جیسے آپ مجھے بتائیے گا جوش ملیح آبادی کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا، اس سے آپ کو ریویژن ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں گے میرا جی، میرا جی کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے۔ فیض کے بارے میں بتائیے، ابھی میں نے بتایا بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اختر الایمان کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیں گے، اختر الایمان کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مخدوم کے بارے میں بتائیں گے، مخدوم محی الدین کے بارے میں، مخدوم محی الدین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نون میم راشد کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیں گے، نون میم راشد کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ساحل لدھیانوی کے بارے میں بتائیں گے، ساحل لدھیانوی کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک نام اور رہ جاتا ہے، شفیق فاطمہ شعراء کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے۔ چلیے تو ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، آپ بھی بتلائیں اور میں بھی آپ کو ساتھ میں بتلانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ چیزیں آپ کو لرن ہو جائیں اور آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ تو ان کے جواب دینے کا طریقہ یہ کہ آپ میں سے جن لوگوں کو آتا ہے کمنٹ میں اپنے آنسر مینشن کیجئے اور چیک کیجئے اپنے آپ کو، اور جن کو نہیں آتا ہے جو آتا ہے وہ آپ کیجئے، یعنی جتنے آپ کو آتے ہیں اتنے آپ مینشن کیجئے تاکہ وہ آپ کو بالکل پکے ہو جائے۔ جوش ملیح آبادی کے تعلق سے آپ یاد رکھیں گے 1898 عیسوی میں یاد رکھیے گا ملیح آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1982 عیسوی میں اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ایسے میرا جی کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے 1912 عیسوی میں لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1949 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم لوگ بات کریں فیض کے بارے میں تو جلدی سے بتائیے فیض کے بارے میں، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کلاس ہی میں، آج کی کلاس میں آپ کو فیض کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے فیض کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہو جائے گی، جلدی سے آنسر کر دیجئے سب لوگ، کیونکہ دیکھیے فیض بہت امپورٹنٹ ہے، فیض امپورٹنٹ ہے، جلدی سے آنسر کیجئے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا فیض کے تعلق سے حالانکہ بتایا بھی 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1984 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اختر الایمان کے بارے میں نوٹ کیجئے گا 1915 عیسوی میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1996 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مخدوم محی الدین کے بارے میں یاد رکھیں گے 1908 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1969 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا، تدفین ابوالمیائی حیدرآباد میں۔ نون میم راشد 1910 عیسوی میں یاد رکھیے گا پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1975 عیسوی میں
लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शफीक फातिमा शौरा के बारे में बात करते हैं तो 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी के बारे में करेक्शन कीजिएगा, 1898 नहीं बल्कि 1896 सही कर लीजिएगा इसको। तो देखिए इतनी सारी सने विलादत और सनेफात एक साथ में हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को आप सभी लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।